हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। तो गाइस मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। सासू माँ तो गई है मौली खाल, क्योंकि उनकी पेंशन आई है, पैसे निकालने के लिए गई हैं। और मेरे मिस्टर जी भी अभी अभी जा चुके हैं। मिस्टर जी को छोड़ के मैं भी आई हूँ गाड़ी में बिठा के। और गाइस घर पे आके मैंने थोड़ा नाया को नहलाया धुलाया, जो कि आने के बाद वो नहाई नहीं थी। कल तो मैं नहाई थी और आज मैंने उसको नहला रखा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं नहा सकते, क्योंकि गांव में हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। तो इस वजह से तबीयत ख़राब ना हो जाए करके कहीं, इस वजह से एक दिन वो नहा रही है, एक दिन मैं नहा रही हूँ। मुझे जाना है फिर से मार्केट, जो कि मुझे राई लेके जानी है। वहाँ मार्केट में तेल नहीं है घर में, तेल निकलवा के लेके आएंगे उससे, राई से मार्केट जाके। तो दिखाऊंगी आपको। बाहर का मौसम कुछ इस तरह हो रहा है, अभी तो धूप हो रही है गाइस बाहर। और मैंने कपड़े धो दिए हैं सारे। और गाइस पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा ना जियो की सिम है और पकड़ नहीं रहा है टावर, इस वजह से मेरा रोज का ब्लॉक नहीं आ पा रहा है आप लोगों के बीच में। लेकिन सोचा तो बहुत कुछ था कि गांव जाऊंगी, कुछ आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी, लेकिन पर क्या करूँ, मेरा तो नेट टावर का ही वो हो रहा है, नेट बिल्कुल चल नहीं रहा है मेरा। जो भी ब्लॉक आ रहा है वो किसी न किसी से नेट लेके तब जाके वो कर रहे हैं। फिर नेट चल रहा है तो टावर नहीं आ रही फ़ोन में, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है गाइस। ये देखिए, ये है हमारा घर और आई हैं ताई जी घर पे बैठने के लिए। और गाइस हमारे यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा जंगल 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 है, इधर भी जंगल उधर भी जंगल। बस इधर के साइड हमारा घर ना आउट साइड में पड़ जाता है। इधर बस एक चाची जी का घर है और उधर है ताई जी का घर। गाइस एक घर हमारा वहाँ है, क्योंकि हमारा घर आउट साइड में है, बिल्कुल अकेले में है। और इधर उधर से पूरा जंगल जंगल है, कोई नहीं है हमारे घर के आसपास में, और कोई घर नहीं है। उधर है बस एक ताई जी का घर है, वो सॉरी चाची का घर है। और इधर घर में कोई भी नहीं रहता है। और उसके बाद एक घर हमारा ये है, ये हमने किसी को दे रखा है। नीचे में गाय भैंस रहते हैं उनके, और ऊपर में कोई नहीं रहता। जैसे किसी के घर में शादी ब्याह या कुछ भी होता है ना, तो ये कमरा ले लेते हैं हमारा। ये घर हमारा भी काफ़ी बड़ा है, सोने वोने के लिए कुछ काम बिस्तरा इस तरह जो भी रखना है उनको उसके लिए रखता है। और ये घर है उन ताई जी का, जो हमारे घर के वहाँ पे हमारे घर पे बैठी हैं अभी। मैं जा रही हूँ उधर, मेरे देवर रहते हैं, उनके घर पे जा रही हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, देखिए इतनी पतला पतला सा रास्ता रहता है ना, इतना छोटा छोटा रास्ता, इसीलिए मैं को ना डर रहता है। और इधर से पूरा नीचे जंगल है, गिरने वाला है पूरा, ये देखो। और कितना हरा भरा हो रखा है देखो गाइस, हरा भरा जंगल। इसीलिए मुझे डर रहा है, इसीलिए मेरे को थोड़ा दिक्कत होती है। तो गाइस ये लग रहे हैं पूलम, जिन्हें बोलते हैं आलू बुखारे। और मैं जाऊंगी, खाने का मन कर रहा है, मैं यहाँ से जाऊंगी नीचे को उतर के आराम आराम से, तो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस, लग रहे हैं पेड़ में धूप की वजह से ना दिखाई नहीं दे रहे, बड़े बड़े काफ़ी बड़े बड़े पूलम लग रहे हैं इसमें। ये देखिए, हम तो पूलम ही बोलते हैं फिर। ये देखिए लग रहे हैं ना, पूरे पेड़ में बहुत सारे लग रहे हैं ये, और पक भी गए हैं। ये देखिए गाइस, इतने तो मैंने तोड़ के ले आई, क्योंकि पेड़ में हो तो बहुत सारे रहे, लेकिन पर मैं इससे पहुंचा ही नहीं जा रहा पेड़ तक। और मैं को ज़्यादा डर अपनी लग रही है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। अब मुझे जाना ऊपर, क्योंकि देवर जी तो कर रहे हैं घर में लिपाई घिसाई। देखिए शहर में हम ना इनको खरीद के पैसों में खाते हैं, और यहाँ देखो कितने ऐसे ही गिर रहे हैं नीचे, काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, हद से ज़्यादा, गिनती नहीं है कुछ। तो यहाँ पे देवर जी कर रहे हैं घर की लिपाई, तो इनको भी देते हैं थोड़ा सा तोड़ के। मेरा नाम मोहित, हाय करो, वीडियो देखते रहता हूँ। कर रहे हैं घर में लिपाई कर रहे हैं, मैं चलती हूँ उधर। हेलो गाइस, शाम के बज गए हैं 5:30। मैं दिन में थोड़ा सा खाना खा के सो गई थी,
क्योंकि मेरी सासू माँ लेके आई थी वहीं से ही कुछ चाउमीन वाउमीन लेके आई थी खाने के लिए। तो चाउमीन वाउमीन खा के हमने ऐसे ही, दिन में भात तो बनाया नहीं तो मैं सो गई थी। अब मैं उठी हूँ और मेरी सासू माँ गई है खेत में। मैं तो जाती नहीं हूँ खेत में क्योंकि मुझे तो खेत का काम कुछ आता नहीं है। गई है मेरे लिए चाय वाय बना के गई है। अब मैं चाय वाय पी के और मैं कर रही हूँ अनाया की देखभाल घर पे। तो जब तक सासू माँ आएगी तब तक मैं खाना आना बना के रेडी कर दूँगी। जैसे कि गाइस मैंने बोला था कि मैं मार्केट जाऊँगी आज, तो मैं आज गई नहीं मार्केट क्योंकि मुझे जाने वाला कोई साथी मिला नहीं आज मार्केट में। अकेले तो जाती नहीं, जैसे कि हमारे घर से ना काफ़ी ज़्यादा दूर है, 2-2.5 घंटे का सफ़र है मार्केट का। और क्या कहते हैं, इस वजह से मैं गई नहीं। और मेरे को कोई साथी चाहिए था, फिर मेरे को डर भी लगती ना, बाघ वाघ आ जाता है यहाँ पे, फिर मेरे को डर भी लगती है, इसलिए मैं अकेली जाती नहीं हूँ। दिन में आ गई थी थोड़ा सा बारिश और अब हो गई है ठंड, तो मैंने अनाया को भी और मैंने भी स्वेटर पहन ली है। और इधर आपने कुछ लकड़ी इकट्ठा करी थी, जो इतना हो सकता था उतना करी, क्योंकि अभी तो ठीक हो रहा है मौसम। फिर बाद में ना बरसात का झड़ पड़ जाते हैं ना, तो झड़ मतलब लगातार बारिश होती है 3-4 दिन ना, तो इस वजह से उस टाइम के लिए चाहिए ये लकड़ी। वैसे तो हमारे पास गैस भी है घर पे, लेकिन हम गैस का कम ही यूज करते हैं, क्योंकि अभी जो बोल रहे कि गैस की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हम चाहते हैं जो बेचारे जरूरतमंद मतलब जिसको ना ज़्यादा अभी ज़्यादा ज़रूरत है गैस की, उन लोगों के पास गैस पहुंचना ज़रूरी है। तो इस वजह से अभी तो हम चूल्हे पे ही बनाती हैं। मैं तो खैर अभी तो मैं आई हूँ तो मैं तो अभी गैस में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे चूल्हे पे बनाना आता नहीं है। तो ऐसा मेरी सास तो ऐसा कुछ नहीं है यार कि मेरी सास बोलती है मुझे तो एक रोटी चाहिए खाने के लिए, तो चाहे तो तू चूल्हे पे बना ले चाहे तू गैस पे बना ले। गाइस हमारे घर पे कितने बड़े बड़े प्यारे से फूल हो रहे हैं, और ये आवाज़ सुन रहे हो आप। और एक ये फूल लगा रखा है मम्मी ने, और एक ये फूल लगा रखा है, और आधी लकड़ी हमने इधर लेंटर के नीचे रखी है। सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखी हैं। वो ना हमारा डब्बू हमारा भौंक रहा है, क्योंकि लग रहा है उसे ना बांध के भी रखा है और उसे कुछ दिखाई दे रहा होगा ना, तो इस वजह से वो भौंक रहा है। अभी सभी अंदर बांधने का टाइम हो गया। मेरे को तो डर लगती है। अब ताई जी उनका कुत्ता है, डॉगी है, तो अब इसे अंदर बांधने का टाइम आ गया है ना, क्योंकि बाघ जो होता है शेर वेर, वो इन पे ज़्यादा हमला करते हैं ना, इसलिए। तो गाइस ये है हमारा संतरे का पेड़। ये देखिए थोड़ा थोड़ा संतरा लग रहे हैं इसमें, अभी तो छोटे हो रहे, क्योंकि बड़े होने के बाद ना ये इतने बड़े होते हैं। और ये ना नींबू का पेड़ है, जो बड़ा वाला नींबू होता है, उधर वाले घर के वहाँ पे भी लगा रखा है, खेत पे। चाची के घर के आगे से हमारा घर है, वो मैंने आपको दिखाया था पहले। एक नीचे है ये पेड़, ये छोटा सा जो है ये है अमरूद का पेड़। ये तो अभी हो ही रहा है, अमरूद का पेड़ है ये। खेत में मम्मी ने मंडवा बूट रखा है, यानी कि कुट्टू का आटा बनता है जिससे। और गाइस ये है मौसमी का पेड़ हमारे घर के आगे से ही सारे, ये है हमारा घर, और घर के आगे ही ये खेत है इतना बड़ा, लेकर पूरा वहाँ तक पूरा ये देखिए गाइस, क्योंकि ये नवंबर-दिसंबर तक पक जाएंगे और काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ये पेड़ ना उस चीज़ का है, कहते हैं मतलब इसको ना गाय को खिलाने से ना गाय ना दूध ज़्यादा देती है, क्योंकि शहरों में तो ऐसा होता है ना, दूध ज़्यादा देने के लिए गाय को सुई हुई लगाते हैं भैंस को। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे तो ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ जो है किराए पे लेते हैं लोगों से ये पेड़, कि हमें दे दो ये पेड़ का घास, और हमेशा नहीं खिलाया जाता है इसे, दूध बढ़ाने के लिए इस घास को दिया जाता है। देखिए इस पेड़ में हमारे कितने सारे मौसमी आ रखे हैं, इसमें तो नहीं आ रखे थे इतने कम आ रखे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। और ये रहा आम के पेड़, ये है आम का पेड़ गाइस। तो गाइस ये हो रहा है हमारा खीरा का पेड़, वो मम्मी ने शायद अभी लगा रखा है कुछ दिन पहले ही, अभी तो हो गया है थोड़ा सा ही है, अभी तो छोटा ही हो रखा है, बड़ा होएगा ये है खीरा का पेड़। सब करवाती हूँ आपको, आप ना
घर का होम टूर। तो गैस वहाँ से है रास्ता हमारे घर को आने के लिए, और ठीक हमारे घर के ऊपर ना वहाँ वो स्कूल है छोटे बच्चों के लिए, जो आंगनबाड़ी बच्चों के लिए। जैसे कि मैंने बताया था ना, ये घर में कोई नहीं रहता, ये है ना, सब लोग ताला वाला मार के शहरों में रहने लगे, तो गांव वाले घर को ऐसे ही छोड़ देते। देखो घर ऐसे ही टूट गया है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। देखो कितना बड़ा घर है, सब पूरे घर में कोई नहीं रहता। और ये है हमारा जीना, देखो नाया चढ़ रही है जीना। ये लगा रखे मम्मी ने तुलसी के पौधे। ये रहा गाइस इतना बड़ा हमारा आंगन घर का, और ये फूल लगा रखे हैं आंगन में, और पेड़ पौधे जो भी हैं खेतों में वो मैंने आपको दिखाई दिए घर के आगे। आज अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रसोई। तो गाइस ये रही हमारी रसोई, काफ़ी बड़ा कमरा रहता है, गांव में तो बड़े बड़े कमरे रहते हैं। और यहाँ पे है हमारा गैस वगैरह। ये ना खंबा जैसा बीच में जो है ये है पुराने ज़माने का, इसमें ना मट्ठा करते हैं, तो ये हमारे घर में भी है। ये इसका इसलिए बीच में घींट रखा है। और इसको तो आप जानते ही होंगे, इसका एक पार्ट इधर रखा है मम्मी ने। इससे ना, अगर पुराने ज़माने में चक्की नहीं होती थी ना, इससे ऐसे करके पीसते थे, इससे निकालते थे आटा। तो आजकल के ज़माने में कौन ऐसा कर रहा है, इस वजह से रखा तो है हमारे घर में, लेकिन अभी मम्मी ने अलग अलग कर दिया, रखा है अलग अलग करके। इधर अंदर में है एक चूल्हा, इधर है बाहर, और उधर सामने है हमारा लैट्रिन बाथरूम, हमारा इधर है। तो गाइस इधर तो हमारा, जैसे कि हमारा ऊपर मकान लग रहा है, वहाँ क्या कहते हैं, जहाँ मार्केट है उसके टाइल रखे हैं यहाँ पे। इस कमरे में, गांव में ना लाइट नहीं रहती है ज़्यादातर, तो इस कमरे में लाइट नहीं है, इस वजह से कुछ दिखा नहीं पा रही मैं आपको। इधर ये हलवल है। गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि काफ़ी एकदम से ताई जी बहुत तेज की चिल्लाई, मेरे को लगा कहीं शेर वेर आ गया हो, अनाया बाहर खेल रही है। तो गाइस ये सब है यहाँ पे। मेरी अन्नू को देखो वहाँ, उसकी तो गांव आके बाहर आ गई, क्योंकि पूरा इसे पूरा फैला हुआ मिल गया ना इधर उधर घूमने को, इसलिए रोज़ मिट्टी में कपड़े अपने गंदे कर ले लिए। से हमारा जीना ऊपर, अब मैं जाऊँगी ऊपर, दिखाऊँगी आपको। ये रहा बरांडा, काफ़ी बड़ा बरांडा है हमारा। ऊपर में भी एक कमरा ऊपर है, और ये देखिए उधर हमारा मंदिर है। गाइस हम ना यहाँ से उधर नहीं जा सकते, कभी नहीं जाते हम, क्योंकि इस वाले कमरे में हमारा मंदिर है। इधर हमारे देवताओं का मंदिर है, बहुत बड़ा, मतलब हम लोग को यहाँ से उधर जाना अलाउ नहीं है। बाकी तो ये सब सिंदूक हिंदूक है ही, इसमें यही माता रानी की चुनरी, इनका मतलब कुछ ना कुछ सामान रखा ही है। इधर एक खाट है, बस इस कमरे में मेरी सासू माँ सोती है, और इस कमरे में किसी को अलाउ भी नहीं है जाना, और बस वही जा सकती हैं इधर से उधर। और गाइस एक बात और, जो हमारे मंदिर होते हैं ना गांव में, वो ना हमारे यहाँ पे उस मंदिर में लेडीज़ लोग बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। वहाँ पे ना बस जेंट्स ही, जब भी जेंट्स, हम शहर में रहते हैं, जब भी हम गांव में आते तो जेंट्स लोग ही वहाँ पे धूप बत्ती करते हैं मंदिर में, लेडीज़ लोग को वहाँ जाना अलाउ नहीं है। रीति रिवाज होती हैं हमारी। शहरों में तो हमारे पास टाट रहते हैं, लेकिन गाँव में हमारे पास ना ये चीज़ रहता है, ये चीज़ बना रहता है सबके घर में। और एक कमरा उधर है, यहाँ से मतलब बीच में से भी इधर उधर जाने वाला है, और उधर से भी। तो गाइस ये रहा इतना बड़ा सिंदूक है ये, इसमें सोने का भी काम आता है, और जो है इसके अंदर रखे हैं हमारे पितरों के ज़माने के, मतलब वही जैसे शादी ब्याह में कुछ भी काम आता है, या भगवानों का सामान, तो इसमें भी बस जेंट्स ही सो सकता है, इसमें लेडीज़ नहीं सोता कोई भी नहीं। या तो इसके पापा आते, इसके पापा सोते, या तो इसके मेरे जेठ जी आते, वो सोते हैं इसमें। गाइस हमने तो कंबल अम्बल भी निकाल के रखे हैं, क्योंकि गांव में हो रही है ठंड, मैंने खुद स्वेटर पहनी है। और ये है सोफा हमारा, उधर लग रहा है बेड, और ये है अलमारी। ये सब मेरी जेठानी के हैं, क्योंकि मेरी जेठानी की हमें उनकी शादी हुई थी गांव में, तो इस वजह से उनका सामान गांव में है। और बस यही चीज़ है, इसके साथ का सोफा होगा वो हमारे उधर वाले घर में होगा। और ये रहा टीवी सासू माँ का। हम निकलते हैं बाहर। गाइस पहले ऐसा होता था ना कि हमारा घर ना बिल्कुल अकेले में था, इधर आउट से एरिया में, उधर वो वाला घर भी हमारा ही है। और मैं ना रात को ना बहुत ज़्यादा डर लगती थी, लेकिन अब ये है ना ताई जी, इनका घर पहले उधर था, तो उधर वाला घर इनका टूट चुका है,
और जो है तब अब इनने यहाँ पे एक नया घर बना रखा है, और तो इसलिए अब ये है कि एक साथी हो गए हमारे यहाँ पे रहने वाले, तो अब इस वजह से इतना डर नहीं लगता। घर के इधर की साइड भी पूरा जंगल है और ऊपर के साइड भी पूरा जंगल जंगल है। ये देखिए गाइस, और पता है छाया हो चुकी है, धूप ढल चुकी है, और क्या हरा भरा जंगल हो रहा है हमारे यहाँ गाइस। ये देखिए गाइस, कितना हरा भरा जंगल हो रखा है हमारे यहाँ। तो गाइस एक गांव ना उधर के साइड में दिखाती हूँ आपको जुल्म करके। पता नहीं यार, एक तो गाइस मेरे फ़ोन में ना नेट ही नहीं चल रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इस वजह से मैं रोज़ के ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। कभी नेट नहीं चल रहा तो कभी टावर नहीं आ रहे। और ये देखिए गाइस, वो तो मैंने आपको बताने भूल गई, क्योंकि हमारा खेत वहाँ से लेकर हमारा खेत एक ऐसी है, और नीचे को पूरा जंगल है, घर के नीचे को जंगल है, घर के ऊपर को जंगल है, और वो रहा बांस का पेड़ दिख रहा होगा आपको, और वहाँ है वो रहा अखरोट का पेड़। मैं जाती नहीं उधर के साइड में, क्योंकि गिरने वाला है उधर के साइड में, तो खामखा में गिर जाऊंगी तो हो गया। खामखा मैं सास से भी 2 बार सुनूंगी, क्योंकि सासू माँ मुझे इसी वजह से खेत में लेके नहीं जाती है कि मेरे को चलना नहीं आता रास्ते में, इस वजह से। और फिर बोलेगी कि घर कुछ नहीं कर, कुछ करा ना कुछ करा, और हाथ पैर और तुड़वा लिए अपने, इसलिए मैं कहीं जाती नहीं हूँ। एक गांव वहाँ है, देखो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होते हैं पहाड़ों पे घर। और गाइस पता है हमारे यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम कितनी दूर है, अगर हमें रात को अगर जाना होता है तो हम यहाँ से उतर के वहाँ से घूम के जाना पड़ता है। इस वजह से रात हम 7 बजे ही अंदर हो जाते हैं, 6 बजे कह लीजिए, 7 बजे ही अंदर हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। टॉयलेट जो जाना है वो इस टाइम पे चले जाते हैं। वैसे तो मेरी सासू माँ को डर नहीं लगता, क्योंकि वो अकेली रहती है गांव में, तो 10 बजे तक वो तो आ जाती हैं, क्योंकि उनको तो डर नहीं लगता। तो कभी कभी तो अब मैं आई हूँ तो कौन है यार 7 बजे से बाथरूम वाथरूम कौन रोक के रखेगा, इस वजह से मैं भी उनके साथ ही निकल जाती हूँ एक बार। जैसे गाइस ना गांव में आना अच्छा नहीं लगता है, वैसे तो अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सीन देखने को मिलता है, हवा खाने को मिलती है। और देखो कहाँ वहाँ इस टाइम में, मतलब कहाँ वहाँ इस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है कि हमें स्वेटर पहननी पड़ रही है। अच्छा भी लगता है, लेकिन ये शेर वेर इनके डर रहते ना, इस वजह से थोड़ा वो लगता है मुझे गाइस। मैंने ना 2 प्रकार की लकड़ी रखी, देखो ये अलग लकड़ी है, ये कुछ अलग लकड़ी है, क्योंकि वो मैंने जो पेड़ बताया था आपको दूध ज़्यादा बनता है उससे, उसी की लकड़ी है ये। क्योंकि इसमें भी कुछ अंतर है, क्योंकि ये लकड़ी को जलाने से ना जल्दी आग पकड़ लेता है जो है लकड़ी। और इन लकड़ियों के साथ में 2 लकड़ी उनको लगाएंगे, 2 लकड़ी इनको लगाएंगे ना, तो मतलब बिना जल्दी आग पकड़ लेगा। कारण है इनको अलग रखने का। आपको आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको मैंने अपना मेरठ वाले घर का भी होम टूर करवा दिया था, और यहाँ का भी करवा दिया था। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना गाइस, हो सके तो कल परसों तक आ ही जाएगी मेरे ये ब्लॉग आपके बीच में। पर लेकिन क्या करूँ, मेरा सिम ही वो काम नहीं कर रही है यहाँ पे, अब मैं क्या कर सकती हूँ। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन तो आ जाइए, जिससे जिससे पहाड़ घूमने के लिए आना है आ जाइए, ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। आहा, नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहे और मस्त रहे दोस्तों, क्योंकि अब मुझे करना है खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। सासू माँ गई है खेत में, तो तब तक आती है, तब तक मैं सब्जी वब्जी बना के तो रख ही देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा लेट हो जाती है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था, उसके बाद लोग यहाँ पे बाहर निकलना बंद हो जाते हैं, तो इसलिए मिलती हूँ आपको फिर एक अगले नए ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें गाइस।